नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में इस कंपनी विशेष को लेकर की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। वो आंकड़ा पता है क्या देती है? उसको लेकर यदि समझने की कोशिश करें तो देखिए मैंने इसका चार्ट लिया है और चार्ट ग्राफ के मुताबिक यदि हम बात करें तो जो पीएसयू कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिफेंस सेक्टर की बड़ी दिग्गज कंपनी है कह सकते हैं, और अलग अलग जो सेगमेंट है उस पर भी डील करती है। इस कंपनी में जो गिरावट रही है अभी तक का, वो उतनी गिरावट नहीं रही है जितनी गिरावट इसमें इलेक्शंस के रिजल्ट वाले दिन आए थे। अभी यदि आप पोजीशन को देखने की कोशिश करते हैं तो यदि मैं इनकी बॉटम को लें, सोचिए मार्केट इस रेंज तक नीचे गई थी, उसके बाद भी मार्केट ने उछाल कहाँ तक क्रिएट करती देखी गई, इस पोजीशन तक देखने को मिला। इस तरह के कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के लिए स्विंग वाली पोजीशन क्रिएट करती देखी गई। रिसेंटली की बात करें तो जिक्र ये होता है कि यहाँ जो बॉटम थी वो बॉटम लगातार अप ट्रेंड की तरफ इशारा देती है। कंपनी में जो हमने मार्केट से फाइंड करके लाए उसमें क्या चीज़ है उसको देखिए। यदि हम आज के टाइम की बात करें, मार्केट ऑर्डर को लेकर के इनके पास जो कारोबार को लेकर ऑर्डर है, टोटल कारोबार ऑर्डर की बात करें तो वो इनके पास लेटेस्ट ऑर्डर जो था वो 843 करोड़ का ऑर्डर मिला था, जो कि इनको जो कह सकते हैं जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, बड़ी दिग्गज कंपनी है, उसको नवरत्न सेक्टर नवरत्न नाम से भी बुलाया जाता है, जो उनको कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। जहाँ तक ओवरऑल इनके पास ऑर्डर का सवाल है कंपनी का, वो करीब 14,500 करोड़ के पास ऑर्डर अभी भी भरा हुआ है, जिसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जिसमें इनके पास जो है कामकाज करने के लिए जो है वो एडिशनल ऑर्डर अंडरस्टैंडिंग और ये सब ज़िक्र करती है, जो डिफेंस सेक्टर की डील है उसको लेकर के। मार्केट में हमने जानने की कोशिश क्यों किया, उसके प्रति रीज़न्स को देखिए। रीज़न्स ये है, हमने जब मार्केट से कुछ कंपनी को फाइंड आउट करने की कोशिश किया, यहाँ हमने कुछ फार्मूलाज यूज किया कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो मार्केट में स्टेबल हो, अर्थात करंट मार्केट की प्राइस जो है वो 50 डे मार्क के आसपास, 200 डे मार्क के आसपास से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। आज के सिचुएशन वायो वाई ग्रोथ हो, चाहे क्यू और क्यू ग्रोथ हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो सेल्स का ग्रोथ हो, लगातार बेटर टू बेटर करते जाए और कम से कम 5% की रैली क्रिएट करे, उसके लिस्ट में शामिल करता है। और यहाँ पे देखा गया कि कंपनी में आज भी वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से सस्ता जिक्र करता है, क्योंकि यदि आप इस कंपनी को पीरियड ऑन पीरियड बेसिस को देखते हैं तो वाई वाई के बेसिस पे 38% से लेकर 52% तक की रैली, वहीं पे क्यू और क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर के 25% से लेकर 20% की रैली क्रिएट करती है। और इसका जो यदि लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे, स्टॉक प्राइस जो 340 के आसपास था, उससे जो गिरावट रही है, यदि आप इनकी प्राइस को कंपेयर करके देखें तो शायद ये कह सकते हैं, यदि इसको 20% की आप गैप ले लेते हैं, शायद 20% ही गिरावट रही है फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीरियड से लेकर टॉप ऑफ द प्राइस को लेकर। अब सवाल आता है क्या कंपनी में जो ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ था वो कैसा रहा है? बिल्कुल ठीक है। यदि हम कंपाउंडेड डेटा को देखें तो अल्टीमेटली 28%, तो कंपाउंडेड प्रॉफिट में देखा गया करीब 40% के आसपास। वहीं स्टॉक प्राइस सीजीआर भी लगातार बढ़ती हुई 35% तक की रेंज में शामिल होता है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब 26% तक ग्रोथ लेवल यूटिलाइजेशन की बात कहती है। यदि कंपनी को पीएस की किसी दिग्गज कंपनी, चाहे वो डेटा पैटर्न हो, चाहे अपोलो माइक्रो हो, चाहे वो डीसीएक्स सिस्टम्स हो, इन सभी कंपनियों से कंपैरिजन करने पे पता चलता है कि कंपनी डेट्स फ्री है और नेट इनकम के पोर्शन के लिहाज के मतलब से जहां ओवरऑल 15% की सेविंग है बाकी कंपनियों में, तो वहां डेटा पैटर्न का थोड़ा सा ज़्यादा हाइक है 33%, तो उनके सेकंड टाइम में कह सकते हैं जो 21% तक की सेविंग भी कर रही है, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हम कंपनी की रिसेंटली अपडेट की तरफ देखें तो हमने देखा कि करीब करीब 14 साढ़े 14 हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक पेंडिंग चल रहा था, जो हमने यहाँ पे देखने की कोशिश किया। जो लेटेस्ट अपडेट था वो किस डेट तक का अपडेटेड की जिक्र करती है, वो है करीब 10 मार्च 2025 की डेट है, अर्थात आज के टाइम में इनके पास जो ऑर्डर बुक पेंडिंग है वो करीब 14.5 हज़ार करोड़ की जिक्र करती है।
कंपनी ने इंफॉर्मेशन दिया। अब एक चीज और समझना जरूरी है कि आखिर निवेशकों में क्या इंटरेस्ट है इसको लेकर। देखिए, डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, 17% की एफआई की होल्डिंग, 20% की डीआई की होल्डिंग, रेस्ट 51% की सरकार की खुद की होल्डिंग और 10% की होल्डिंग में ही आम निवेशक। अर्थात यहाँ पे लगता है सीधा सीधा यदि आप इफेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भले ही मार्केट में जो कहावत है कि एफआईआई की बिकवाली, डीआईआई की खरीदारी, आम रिटेलर के लिए गेमबाजी, उस पेनफुल वाले सिचुएशन में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बिकवाली देखने को नजर नहीं आई है और निवेशक का जो इंटरेस्ट है वो लगातार उतने ही है जितना पहले था। मार्केट में ऐसा नहीं कि सब के सब आ गए इसको बेचने, क्योंकि वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से काफी बेटर लग रहा है और रिजल्ट और रिस्पेक्ट जो रिवार्ड के एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक भी देखते हैं तो जो परफॉर्मेंस लेवल है अभी तक के वो काफी अच्छे रहे, जिसके मतलब से ये हो सकता है कि आने वाले समय में इससे और ज्यादा बेनिफिशियल निकल के हो। जहां तक कंपनी का डिविडेंड का रेगुलर इनकम के तौर पे देने का सवाल है तो साल दर अभी कल की बात है 11 मार्च 2025 को उन्होंने ₹1.5 का डिविडेंड दिया था और इससे पहले भी कंपनी ने डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे देती रही। क्योंकि 51% की होल्डिंग सरकार की है तो सरकार को कुछ पैसा भी चाहिए। कंपेरिजन विद द सेंसेक्स हो, बेसिक गुड्स इंडेक्सेशन हो या इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन का सवाल हो, और साथ में हमने कुछ कंपनी भी रखा है चुनिंदा करके जहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक को डेटा पैटर्न हो, अपोलो मैक्रो सिस्टम्स हो और बीएसई के सेंसेक्स फंड से कंपेयर करेंगे तो पिछले एक साल की ग्राफ के मुताबिक जब मार्केट में जहां तहां बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है वह सीधा सा लगता है कि इस कंपनी में बिकवाली हुआ 35%, तो ये यहाँ पे आकर के छप गया सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ से उन्होंने हटाया तो यहाँ पे, मतलब एक जगह से हटाया तो एक जगह रखा, ऐसा जिक्र करता है। जबकि हम लोग पिछले 6 महीने से ये देख रहे हैं कि मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। उस गिरते हुए रेस में ये भी जिक्र करता है कि इसका भी स्टॉक प्राइस में 5%, तो डेटा पैटर्न जैसे कंपनी में 41% से ज्यादा क्या हुआ प्रॉफिट बुकिंग जिक्र करती देखी गई। दोस्तों, हमेशा कहता हूं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्नर। और चलिए इसे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि गोल्डन रूल को जानने की कोशिश करें तो वो क्या आंकड़ा देती है। देखिए दोस्तों, गोल्डन रूल हमेशा के लिए कहता है जब मार्केट में आप हैं और ना है पर्सनल लाइफ में की बात भी करें तो गोल्डन रूल कहता है जब भी हो अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड सेफ और बेटर टुमारो। इसके साथ यदि आप अपनी कैपिटल को बचाने में सक्षम हैं फ्रॉम द एसल पॉइंट, और जब भी आप नोशनल प्रॉफिट देखती हो तो प्रॉफिट को बुक करने के ही रखने के समेटने की जरूरत पड़ती है, तभी आप कैपिटल को बचाने में और ग्रोथ की तरफ ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।